अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि हम अपने लेसन को किस तरह इजीली रिवाइज कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह देर तक याद रख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको लेसन जो है ना सिर्फ जल्दी याद हो जाएगा बल्कि वो काफ़ी देर तक आपको याद रहेगा और आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो उसमें जो पहला स्टेप है या जो पहला काम है करने का, वो आपको मेहनत करने की आदत को अख्तियार करना पड़ेगा। यानी इंसान की जो हैबिट है उसकी कामयाबी में वो कलीदी किरदार अदा करती है और अच्छी आदत जो होती हैं वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। लिहाजा मेहनत करना एक अच्छी आदत है, वो आपको बनाना होगी, क्योंकि मेहनत करने के आप आदी होंगे तो फिर आगे उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं कि जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें या वो मैक्सिमम रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, वो कोई भी लेसन है आपने उसको नॉर्मली लेना है। यानी पहले ही अपने जहन में उसको मुश्किल तसव्वुर नहीं कर लेना या अपने जहन में उसको पहाड़ नहीं बना लेना। अगर आप उसको पहले ही कंसिडर कर लेंगे कि ये एक मुश्किल काम है तो इस तरह मेंटल कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी, आपकी हौसला शिकनी भी होगी और जो लेसन है या जो आपका टास्क है उसको पूरा करने में मुश्किल पेश आएगी। तीसरी बात ये है कि जब आपने स्टडी करना है तो कोई ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पे खामोशी हो और सुकून हो, जहाँ पे कोई आपको इंटरप्ट ना करे, कोई आपके करीब जो है बातें ना कर रहा हो या कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रहा हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो। उसके बाद आप अगर दिन के टाइम पढ़ रहे हैं तो आप नेचुरल लाइट को मैक्सिमम यूज़ करें, क्योंकि इससे आंखों की थकावट नहीं होती। जब हम आर्टिफिशियल लाइट को इस्तेमाल करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आईसाइट को सफ़र करती है और हमारी आंखें जो है जल्दी थकावट महसूस करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना जो है वो लूज़ हो जाता है। इसके बाद आपने वो लेसन पहले रिवाइज करना है जो आपने फ्रेशली जिसका लेक्चर लिया हुआ है या आपका क्लास वर्क है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने सुनी होती हैं, उनको रिवाइज करना आपके लिए आसान होता है, आप उसको जल्दी पिक कर लेंगे। और कोई भी टॉपिक है, कोई भी लेसन है, उसको इन डिटेल पढ़ें। चाहे आपने एक डेफिनेशन याद करनी है, कोई टर्म याद करनी है, लेकिन आप उसकी रीडिंग जो है एक दफ़ा पूरी करें। इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और कुछ ऐसी आसान बातें होती हैं जो आपको एक दफ़ा पढ़ने से ही याद हो जाती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो लेसन आपने रिवाइज करना है, जिसको याद करना है, उसके आप सेल्फ राइटिंग में उसके नोट्स बनाएं, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, उसकी डेफिनेशंस को आप अपने वर्ड्स में लिखें। जो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे वो आपको देर तक याद रहेंगे, क्योंकि बुक के ऊपर जो टॉपिक लिखा होता है या जो लेसन होता है उसका मकसद ये होता है कि वो आपको आपके कंसेप्ट को क्लियर करे। यानी उसका जो बुक का मेथड है वो टीचिंग मेथड है, आपको वो टीच कर रही होती है, समझा रही होती है। लेकिन जब आपने अपने आंसर प्रोड्यूस करने हैं तो तब आपने समझाना नहीं बल्कि क्वेश्चन का आंसर देना है। तो टू द पॉइंट जो है उस टॉपिक को तैयार करें। इस तरह आपके टाइम की बचत भी होगी और आप अच्छा लिख पाएंगे। कुछ अपने वर्ड्स को यूज़ करें तो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं इस तरह आ सकते हैं और अपना लेसन जो है वो आप देर तक याद रख सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट की बुकलेट तैयार करें जो कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन के करीब, इम्तहान के करीब आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते। लिहाजा जब वो जो नोट्स होंगे आप उनको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो लेसन पढ़ लें उसको रिवाइज ज़रूर करें। यानी अगर आपने सुबह पढ़ा है तो शाम को रिवाइज करें, अगर आपने शाम को पढ़ा है तो आप उसे सुबह लाजमी रिवाइज करें। एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा आती है, जब वो पेपर में लिखने बैठते हैं या सुनाने कोई लेसन सुनाना शुरू कर देते हैं तो वो पहला जो वर्ड है या पहली लाइन को भूल जाते हैं। तो आपने क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद, याद करने के बाद, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप अच्छे तरीके से उसको याद करें, उसको लिख कर देखें। इससे ये होगा कि जब आप पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अगर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं या स्टार्टिंग लाइन्स हैं अगर वो करेक्ट हैं, सही हैं, तो इसकी वजह से जो एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और एक जो पॉजिटिव इमेज है वो आपका क्रिएट होगा।
लेसन को रिवाइज करने के बाद, याद करने के बाद उसको डिस्कस लाजमी करें। डिस्कशन मेथड से बातें जो हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करें ताकि वो जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में रह जाएं। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई फार्मूलाज होती हैं, कोई इक्वेशंस होती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं लेकिन वो भूल जाती हैं, तो आप उनके जो नोट्स बना लें और जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे उनको चस्पा कर लें, या फिर आप अपने मिरर जो आईना है उसके इर्द गिर्द उसको पेस्ट कर दें। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईना देखने का काफ़ी शौक़ होता है, तो वो जब आईना देखेंगे तो अपने नोट्स को भी रिवाइज कर लेंगे, या जहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे उनको वो पेस्ट कर लें। उनकी सराउंडिंग में एक लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए कि अगर वो नहीं भी पढ़ रहे तो फिर भी उनकी नज़रें जो हैं वो उन अहम डेफिनेशंस के ऊपर, अहम फार्मूलाज के ऊपर पढ़ती रहें। इस तरह वो उनको मेमोराइज हो जाएंगी और ज़्यादा देर तक उनको याद रहेंगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने की, क्योंकि मेमोरी का तल्लक जो है वो याद करने से और देर तक याद रखने से बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अपनी मेमोरी को इन्हांस और रिफ़्रेश करते रहना चाहिए। तो इसके लिए जो पहली ट्रिक है मेरे जहन में वो ये है कि आप कंसंट्रेशन की आदत डालें। चीज़ों को आप जो है ना माइक्रो लेवल पे देखें, गौर से देखें। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल पॉइंट है या मार्कर है चंद लोगों को दिखाते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म के आंसर्स देंगे। कोई ये कहेगा कि ये जो मार्कर है ये ब्लैक कलर की है, कोई कहेगा ये एक वाइट बोर्ड मार्कर है, कोई कहेगा कि ये फ़लाँ कंपनी की वाइट बोर्ड की ब्लैक मार्कर है। तो कुछ लोग जो है चीज़ों को बड़ा क्रिटिकल देखते हैं, तो आप इन चीज़ों को क्रिटिकल देखें, क्वेश्चंस को क्रिटिकल देखें ताकि उनकी कोई ना कोई पार्ट जो है वो आपके जहन में रह जाए और जब आप दोबारा उस पॉइंट की वजह से आप दोबारा पूरे क्वेश्चन को रिकॉल कर सकते हैं। आप थोड़ी सी खुराक की तरफ भी देख लेते हैं। आलमंड जिसे हम बादाम कहते हैं, अगर आप रोज़ाना 5 उसके मगज़ या 5 गिरी बादाम आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इस तरह भी आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी और इन्हांस होगी, बढ़ेगी। वॉलनट जिसे अखरोट हम कहते हैं, अगर एक अखरोट रोज़ाना इस्तेमाल करें, इसकी जो शेप है वो ह्यूमन ब्रेन से रिजेंबल करती है, तो ये भी मेमोरी पावर को बढ़ाती है। उसके अलावा एक और जो खुराक है, डाइट है, मगज़ बकरा। अगर बकरे का मगज़ आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो गिरती हुई याददाश्त को सहारा दिया जा सकता है। इसके बाद सब्ज़ इलायची की बारी आती है। सब्ज़ इलायची जो है बहुत मुफीद है इंसानी दिमाग के लिए। अगर आप रात को सोते हुए 2-3 सब्ज़ इलायची को मुंह में चबा लें तो इससे आपकी याददाश्त जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगी। और जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए भी ये बड़ी फ़ायदेमंद है कि वो आप सोते हुए इसे इस्तेमाल करें तो उनको पुरस्कून नींद आएगी। एक और बात कि जब आपको नींद आए तो आप सो जाएं, यानी कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि जल्दी सोने से पैदा होते हैं और वो सुबह इंसान के चेहरे पर हैप्पीनेस जो है वो पैदा करते हैं। आप इसका तजर्बा भी कर सकते हैं कि जो लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं वो उन लोगों की निस्बत फ्रेश नहीं होते जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।